हम कक्षा 10 की अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, उस अध्याय के बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो अपनों ने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में 1 से लेके 8 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट है, आपके बेसिक को एकदम क्लियर करेंगे वो। और आपको इस अध्याय में हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इस लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये वाला वीडियो पूरा देखना है और आगे भी जो वीडियो आएंगे उनको सभी को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इस इस अध्याय से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे यदि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। एक एच मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3 एच मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। अब पहले तो बेसिक, उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उन्नयन कोण बोलते हैं उसको। और अवनमन कोण बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है उसे अवनमन कोण बोलते हैं। और ये उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनते, ध्यान रखना। उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक उन्नतांश कोण क्या होता है, उन्नतांश कोण उन्नयन कोण को बोलते हैं। उन्नतांश कोण किसको बोलते हैं, उन्नयन कोण को, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, बेसिक चीज़ें इसमें पता करने की। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं मैंने ना, एक एच मीटर ऊंचे खंबा है, तो देखो ये मैंने, ठीक है, ये एच मीटर एक खंबा है ऊंचा अपना, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। अब इसकी जो छाया है वो है √3 मीटर, ठीक है, √3 एच, है ना, ये है इसकी छाया मीटर में, ठीक है, √3 एच मीटर। अब देखो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहा हूँ, ठीक है। अब ये है 90 डिग्री का कोण, इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा कौन सी होती है, कर्ण होती है। अब देखो अपनों को उन्नयन कोण पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपनों को लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, ये तो कर्ण है, कर्ण का मान तो दिया ही नहीं, अपनों को चाहिए भी नहीं, है ना। अपनों को उन्नयन कोण चाहिए तो अपन निकाल लेंगे। अब देखो अपनों को यहाँ पे दिया हुआ है लंब का मान और अपनों को आधार का मान दिया है, तो देखो LAL/के लाल बटे कक्के से ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है हमारा कोस थीटा का मान और ये होता है टेन थीटा का मान। तो देखो लंब बटे आधार, लंब और आधार का मान दिया है तो कौन सा लगेगा, टेन थीटा, ठीक है। तो देखो टेन थीटा, थीटा का मान याद करना है, बराबर लंब बटे आधार। अब देखो लंब का मान कितना है, लंब का मान है एच और आधार का मान कितना है, √3 एच। अब देखो ये एच से एच कट जाएगा तो यहाँ से मान कितना है, 1/√3, ठीक है। अब देखो टेन थीटा बराबर आ गया अपना 1/√3। तो थीटा का मान क्या रखें ऐसा कि 1/√3 आ जाए, तो ध्यान रखना थीटा का मान होता है 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री, ध्यान रखना टेन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3। अब देखो अब मैं ये, हाँ, तो ये टेन, तो थीटा का मान कितना गया, 30 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई, जैसे मैंने उन्नयन कोण के बारे में बताया, अवनमन कोण के बारे में बताया, है ना। उन्नतांश कोण क्या होता है, उसको उन्नयन कोण ही बोलते हैं ना। और मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है त्रिभुज में, ठीक है। अब देखो ये मान भी याद रखना है, इसके अलावा एक मान ये याद रखना आपको, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3, ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा टेन 60 डिग्री इसका मान होता है √3। ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के लिए, ये मान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन सिंपल सा था, आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा है भी, इसको भी अच्छे से करते हैं। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया। अब देखो एक खंबा है अपने पास, ठीक है। ये जो खंबा है इस कितना ऊंचा है, ये 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर ऊंचा खंबा है। इसकी छाया जो है वो कितनी दे रखी है अपने को, 2√3। तो देखो ये 2√3 इसकी छाया दे रखी, ठीक है। √3 2√3, ठीक है, मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा। उन्नतांश कोण का मतलब ये होता है उन्नयन कोण। ध्यान रखना, उन्नतांश, उन्नतांश है ना। उन्नतांश कोण का मतलब ये होता है उन्नयन, उन्नयन कोण, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने की जो भुजा है ये हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अब देखो ये लंब है अपना और ये क्या है, आधार। लंब और आधार में संबंध क्या होता है, टेन थीटा का। अभी बताया मैंने, LAL/के ए। अब देखो इसमें तो कर्ण आ गया, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान दिया नहीं है, आधार बटे कर्ण है ना। आधार यहाँ पे कर्ण आ गया। अब देखो ये मान दिया और लंब बटे आधार, L बटे, तो ये किस में होता है, टेन थीटा में। तो देखो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या है, लंब लंब ये 6 मीटर बटे आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है अपना 2√3। अब देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, नीचे भी मैंने 2 का भाग दे दिया हर में भी, और ऊपर में अंश में भी 2 का भाग दे दिया। तो ये बन गया मेरा 3/√3। अब देखो नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, तो ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे मैंने √3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, √3 से। तो ऊपर तो आ गया अपना 3/√3 और नीचे आ गया अपना √3 को √3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ध्यान दो, देखो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से, 3 को √3 से किया तो 3/3, और √3 को √3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3। ध्यान रखना ये अंडर रूट के अंदर सेम संख्या हो और दोनों को गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है ना, मतलब ऐसा वो संख्या आ जाती है। अब देखो 3 से ही 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना मान आया अपना, √3। तो देखो टेन थीटा बराबर आ गया अपना √3। तो मैंने बताया था अभी थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अपनों को यहाँ पे लंब दिया हुआ था, आधार दिया था, टेन थीटा लगाना था। अपनों को पता है टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। और अपनों को पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। उन्नतांश कोण किसको बोलते हैं, उन्नयन कोण को बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये वाली रेखा, ऐसी जो रेखा होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये इससे खड़ी जो होती है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, तो ये होती है क्षैतिज रेखा। तो ये उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। तो ये जो कोण बना था ये देखो ये थीटा, ये जो कोण था 60 डिग्री, ये क्षैतिज रेखा के साथ बन रहा है, ऊर्ध्वाधर के साथ नहीं बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, है ना। अब देखो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पुल है, ठीक है, नदी का एक पुल है, वो कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। तो देखो मैंने बना दिया, ये एक मैंने बनाया पुल, ठीक है, ये नदी का पुल है, ये कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है ये, है ना, ऊंचा, ऊंचा नदी का पुल है। अब देखो 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का, अब यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, ये नाव है, नाव का अवनमन कोण, अब अवनमन कोण अपन को 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो इन दोनों बिंदु को मिला दिया अपनों ने, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, है ना, ठीक है। पहले तो कितना डिग्री का दे रखा है, अवनमन कोण 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो नदी को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब ये वाली, इसको x मान लिया है ना, ये नाव है यहाँ पे, ये नाव है ना, नाव, तो नाव को ये पुल तक पहुंचने में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इसको मान लिया x दूरी, x मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपनों को अवनमन कोण दे रखा है, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब मैं बताओ इसको यहाँ लिखूँ
या यहाँ पे लिखूँ या कहाँ लिखूँ? ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। हमेशा कौन सी रेखा के साथ बनते हैं? क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ठीक है। अब देखो ये तो है ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इसके साथ तो बनेगा नहीं। देखो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की ये भुजा कर्ण है ना, ये। ठीक है, इसको बता दिया। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं ना, वो हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं मतलब ये क्षैतिज रेखा है, ये है क्षैतिज रेखा, तो ये 30 डिग्री ये हो सकता है, पर ये तो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तब बन रहा है ना। अब देखो समझो, अब देखो ये कोण नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। ये 30 डिग्री यदि आपने यहाँ लिख दिया तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। मैंने क्या बोला, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अब देखो ये अवनमन कोण है, अब अवनमन कोण है तो ऊपर भी यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच दो। देखो यहाँ पे मैंने ये क्षैतिज रेखा खींच दी, ये क्षैतिज रेखा बना दी मैंने। अब मैंने आपको बोला था कि अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है। तो ये यहाँ से यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ से वो नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये जो कोण बना ना, ये 30 डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप अच्छे से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अब देखो ये तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब बन रहा है, अपने को तो अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण तो क्या होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखने पर बनने वाला कोण, देखने पर बनने वाला कोण। ठीक है। अब ठीक है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे देखा आप लोगों ने, तो ये जो कोण बना ये है अपना 30 डिग्री अवनमन कोण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्षैतिज, तो कभी भी यदि आपने ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बना दिया ये कोण तो ये गलत है, हमेशा ध्यान रख लेना। ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनाना, हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ। अब देखो ये एक जेड की आकृति बनी, ये देखो ये जेड बन रहा कि नहीं बन रहा, एकांतर कोण, ये समांतर रेखा है और ये एकांतर कोण बन गया, तो ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर रेखाएं दोनों, और ये एकांतर कोण बन गया, देखो ऐसे ऐसे बन गया, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने का, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये अपना क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा का। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो लंब का मान बताओ, तो लंब का मान है यहाँ पे 20 मीटर, और आधार का मान कितना है, x। ठीक है। अब देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर 20/x। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बताओगे टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये मैंने लिखा 1/√3 बराबर 20/x, तो ये 20/x। अब इस x को तो मैंने इधर गुणा कर दिया, और इस √3 को इधर वज गुणा, तो x को 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा, बराबर 20 को √3 से करेंगे तो 20√3 मीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो नाव को नदी के पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 20√3 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरीके से करना है। तो कभी भी ध्यान रखना, जो उन्नयन और अवनमन कोण है वो हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनते। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 12 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे। अब देखो सबसे पहले तो एक मीनार है, मीनार हमेशा खड़ी होगी, तो ये मीनार बना दी मैंने। ये क्या है, मेरी मीनार है। मीनार के जो पाद बिंदु का मतलब होता है जो नीचे का बिंदु, मतलब निचला हिस्सा है ना। ये नीचे के बिंदु से है ना। देखो एक भूमि के एक बिंदु है, देखो भूमि का एक बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु ले लिया एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है ये बिंदु, ये दे रखा आप लोगों को 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो। ठीक है। अब ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की वजह क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, एक कर्ण हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे दे रखा आप लोगों को कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये उन्नयन कोण तो क्या होता है,
जो नीचे से ऊपर की ओर देखने बनने वाला कोण, ये 30 डिग्री दे रखा अपनों, ठीक है। उन्नयन कोण दे रखा। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि उन्नयन और अवनमन कोण कौन सी रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज रेखा के। तो ये क्षैतिज रेखा के साथ बना हुआ है, ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ ही बना है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है ये, तो इसको मान लिया मैंने मीनार की ऊंचाई को h। अब देखो ये लंब है, ये आधार है, और ये थीटा दिया हुआ है अपने को। तो कौन क्या संबंध लगेगा, टेन थीटा का। तो देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है h, आधार का मान है 30। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर h अपॉन √3, मतलब 30, h/30 है ना। अब 30 को इधर गुणा कर दो तो आ जाएगा h बराबर 30/√3, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो, हर का परिमेयकरण करके। तो 20/√3 और ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 20/√3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया तो भी सही है, ये लिख दिया तो भी सही है। तो आई होप ये जो अगला पार्ट अपनों ने किया है, इसमें 4 क्वेश्चन किए हैं। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।